हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JAIIB पेपर 1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल डी का चैप्टर 7 शुरू करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जो होती हैं बेसिकली वो जो आपका इक्विटी वाला काम होता है ना, मतलब जो इश्यूज़ वाला IPO वाला वो सारा काम जो होता है, या वो टेक ओवर वाला अमल कमीशन वाला, वो सब काम जो है मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत आता है। मर्चेंट बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों अलग अलग हैं, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Before moving on, I request to please subscribe to our YouTube channel, that is Bawal Banking Classes. Also request you to please go through the copy disclaimer and understand that this video is for educational purposes only. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है मर्चेंट बैंकर को कैसे डिफाइन करता है? एनी पर्सन हु इज़ एंगेज इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि इशू मैनेजमेंट यानी कि IPO से संबंधित मतलब है, चाहे वो अरेंजमेंट्स हों खरीदने के, बेचने के, सब्सक्रिप्शन के, सिक्योरिटी एज ए मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र या फिर कॉर्पोरेट एडवाइज़र सर्विसेज, इशू मैनेजमेंट संबंधित अगर हैं तो वो सब किस में आएगा? मर्चेंट बैंकर की डेफिनेशन में आएगा। एक कंपैरिजन दिया गया है मर्चेंट बैंकिंग वर्सेस कमर्शियल बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। मर्चेंट बैंक्स किससे रेगुलेट होते हैं? सेबी के द्वारा। कमर्शियल बैंक्स RBI के द्वारा। मर्चेंट बैंक बेसिकली किस में असिस्ट करते हैं? इक्विटी रेज करने में, इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस करने में। कमर्शियल बैंक बेसिकली डेप्ट और डेप्ट रिलेटेड फाइनेंसेस का काम करते हैं। मर्चेंट बैंक बेसिकली क्या करते हैं? जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड काम होते हैं वो करते हैं, और कमर्शियल बैंक बेसिकली असेट ओरिएंटेड काम करते हैं। जो एक्टिविटीज़ होती है मर्चेंट बैंक्स की वो क्या क्या होती है? प्रोजेक्ट काउंसलिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन, टेक ओवर। कमर्शियल बैंक का क्या काम है? फाइनेंस करना। मर्चेंट बैंक्स बेसिकली फी बेस्ड बिजनेस करते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो फंडिंग बिजनेस करते हैं, ये फ़र्क है दोनों में। क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है मर्चेंट बैंक्स की? मर्चेंट बैंक्स जो होते हैं उनको सेबी से सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। किस कैटेगरी के लिए? कैटेगरी 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद ही वो इशू मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पब्लिक इशू, राइट्स इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारा काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट संबंधित। अंडर राइटिंग, कंसल्टेंसी, कॉर्पोरेट एडवाइजरी आदि इत्यादि। बैंकर टू द इशू बनने के लिए इनको फिर से सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तब ये बैंकर टू इशू बन पाएंगे। उसके बाद ये एस्क्रो अकाउंट, रिफंड अमाउंट, ASB है। ASB मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट नहीं होता है जो, वो सब काम करने के इनको अलग से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी, इसमें सेबी की गाइडलाइंस है कि जो भी डिबेंचर इशूज़ यानी पब्लिक राइट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब स्टॉक से रिलेटेड हैं, वो जो इशू होते हैं जिनमें मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 18 महीने से ज़्यादा का होगा, उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी नाम से एक वो लेना पड़ेगा, मतलब क्या बोलेंगे, वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मर्चेंट बैंक जो हैं वो डायरेक्टली ट्रस्टी नहीं हो सकते, बट उनकी कोई सब्सिडरी है वो ट्रस्टी का काम कर सकते हैं, वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं। मर्चेंट बैंक स्वयं ट्रस्टी नहीं बन सकते। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए सेबी की गाइडलाइंस है कि मर्चेंट बैंक्स जो हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम कर सकते हैं यदि उनके पास एक अलग से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है जो कि सेबी के पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 1993 के अंतर्गत वैलिड है। सेबी रेगुलेशंस क्या है मर्चेंट बैंकिंग पे? सर्टिफिकेट लेना होता है सेबी से जो कि मैंडेटरी है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए। जो सर्टिफिकेट है वो 4 तरह का है। पहला है कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक, जो कि इशू मैनेजर की तरह काम करते हैं। ये इशू मैनेजमेंट संबंधित चीज़ों को कैरी करना, मतलब करना, जिसमें कि प्रोस्पेक्टस यानी RHP जो होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो बनता है उसको बनाना, इशू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्लोट करना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करना, फाइनेंसर्स के साथ टाई अप करना, फाइनल अलॉटमेंट करना इशूज़ का, भाई जो भी पब्लिक खरीदे उसको अलॉट करना पड़ेगा, और जो ASBA के द्वारा पैसा रोका गया अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन करना। ये सब काम किसका है? कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक के अंतर्गत आता है। ये एक एडवाइज़र, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडर राइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर इस तरह से काम कर सकते हैं अगर इनके पास कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर का लाइसेंस है तो। कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंक के पास क्या काम होता है? सिर्फ एडवाइज़र, कंसल्टेंट, मैनेजर नहीं, को मैनेजर, अंडर राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर का। कैटेगरी 3 मर्चेंट बैंकर के पास होता है केवल अंडर राइटर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वो हट गया आपका मैनेजर, को मैनेजर, ये सब चीज़ें हट गई, पोर्टफोलियो मैनेजर। और कैटेगरी 4 का काम होता है केवल एडवाइज़र या कंसल्टेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें किसके अंडर में आ जाती हैं? कैटेगरी 1 में। अगर आप कैटेगरी 1 का लाइसेंस जिसके पास है वो सब कुछ कर सकता है, तरह देखा जाए तो। फिर धीमे धीमे वो कैटेगरी के हिसाब से वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है सेबी रेगुलेशंस मर्चेंट बैंक्स के लिए? पहली चीज़ तो ये है कि 5 करोड़ का इसके पास नेटवर्थ होना चाहिए। जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व जो हैं वो मिला करके 5
करोड़ होना चाहिए कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए। जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सब रेगुलेशन 1 जो ऊपर बताया गया 5 करोड़ उसके अंतर्गत ही वैलिड होगा, या फिर जब तक सस्पेंड या मान लीजिए कुछ कमी होगी तो सस्पेंड या कैंसिल किया जाता है, वो अलग चीज़ है। अगर सस्पेंड या कैंसिल नहीं हो 5 करोड़ नेटवर्थ है तो ही उसको माना जाएगा। सेबी का जो ऑथराइजेशन क्राइटेरिया है एप्लीकेंट के लिए मर्चेंट बैंकर उसमें क्या क्या आता है, एक तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट में, ऑफिस स्पेस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए यानी जो 5 करोड़ वाली बताई गई है, और पास ट्रैक रिकॉर्ड या एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनरल रेपुटेशन होना चाहिए, और ट्रांजैक्शंस में फेयरनेस आप रखते हैं इसका भी प्रूफ होना चाहिए। एक्टिविटीज़ क्या क्या है मर्चेंट बैंक्स की हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इशू मैनेजमेंट, प्री इशू फंक्शन, पोस्ट इशू, कलेक्टिंग बैंकर, एसबीए, डिबेंचर ट्रस्टी, मॉनिटरिंग एजेंसी, मोबिलाइजिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वारंट, ये सब सारा काम किसका है, मर्चेंट बैंक्स का है। क्या क्या पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एज पर सेबी रेगुलेशन, हर एक मर्चेंट बैंक को अपनी कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये सबमिट करना होता है आरबीआई सेबी को, सॉरी हाफ ईयरली अनऑडिटेड रिजल्ट्स भी उसको सबमिट करने होते हैं सेबी को। मर्चेंट बैंक्स और साथ ही साथ उनके डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उन सिक्योरिटीज़ में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते जो कि अनपब्लिश्ड है, मतलब जिसके लिए आप आरएचपी बना रहे हो ये नहीं आपने उसमें बाइंग सेलिंग करना शुरू कर दिया, वो अलाउड नहीं है, ठीक है ना, फेयरनेस नहीं रह जाएगी। मर्चेंट बैंक्स जो हैं वो किसी बिजनेस के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन है, जैसे वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने आप को टाई अप कर सकते हैं, बट अदर दैन नहीं, ठीक है। मर्चेंट बैंक्स जो हैं वो एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो उनका कंप्लायंस जो भी रेगुलेशंस का है उसको डील आउट करेगा। सेबी के पास जो है वो इस बात की अथॉरिटी है कि वो किसी भी मर्चेंट बैंकर की बुक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी भेज सकते हैं। क्या क्या कोड्स हैं सेबी के द्वारा मर्चेंट बैंक्स के लिए वो देख लीजिए। एक तो शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, किसी भी हाल में इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डूबना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी और फेयरनेस मेंटेन करना है। जो प्रोफेशनल का जो एथिकल मैनर है उसको फॉलो अप करना है। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है क्लाइंट्स के साथ। जो प्रॉस्पेक्टस यानी रेड हिलिंग प्रॉस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर जो भी चीज़ बनाई जा रही हैं वो इन्वेस्टर्स को टाइमली इशू मतलब प्राप्त हो जाना चाहिए, मतलब उनकी वेबसाइट पे आ जाना चाहिए जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको गो थ्रू कर सकें। बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देनी होती है क्लाइंट्स को, ये भी एक कंडीशन है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई पीनल एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो क्लाइंट को तुरंत बताना होता है। जो अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना होता है कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट इनिशिएट होती हैं। जो सिक्योरिटी जो सेबी के रूल्स हैं, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2003 है उसको फॉलो करना होता है। इन्हें एक इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना होता है जो इनके इंटरनल ऑपरेशंस को गवर्न करते हैं। साथ ही साथ जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो एज अ मर्चेंट बैंकर में काम कर सकें उसके लिए उनके सफिशिएंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये जो एम्प्लॉयज़ या इनके एजेंट्स जो भी काम करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मर्चेंट बैंकर रिस्पॉन्सिबल होगा होली सोली, ठीक है। विद दिस वी हैव come to end of this chapter. I hope you like this session. Do like, share, subscribe and give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.